पंचायत चुनाव के हुए लगभग 1 साल गुजर गए हैं, लेकिन बहुत सारे पंचायत अब भी हैं जहां विकास की रफ्तार धीमी सी है या कहें कि काम अब शुरू होने वाला है। हम आपको लगातार बिहार के अलग अलग पंचायतों के बारे में जानकारी देते रहे हैं और बताते हैं कि उस पंचायत में विकास किस तरह दौड़ रहा है या कहें कि विकास की रफ्तार क्या है। इसी बीच हम आज वैशाली जिले में मौजूद हैं जहां सहदेव बुजुर्ग प्रखंड के नया गांव पूर्वी के पंचायत के मुखिया जितेंद्र साहब मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे कि पंचायत में विकास किस तरह का हो रही है, किस तरह काम हो रहे हैं, क्या विकास के कार्य हो रहे हैं या फिर इनको कोई परेशानी हो रही है। तो मुखिया जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, सबसे पहले तो मैं आपको पूरे टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे गरीब के यहाँ आकर और मेरे पंचायत के बारे में जानकारी लेने का काम कर रहे हैं। मैं बतलाना चाहूं कि पूर्व कार्यकाल में जो कंडीशन है 7 निश्चय नली गली पीएचडी के द्वारा भी कराया गया है और पंचायत के द्वारा कराया गया है, जो पूर्ण रूप से फलफ है। मैं वास्तविक कहता हूं, मेरा स्थल जांच कर लिया जाए। मैं सरकार से भी निवेदन किया हूं, मैं पूरे पदाधिकारी के साथ निवेदन किया हूं कि मेरे मतलब पंचायत में गरीब महादलित दलित परिवार को समान वर्ग को पानी नहीं मिल रहा है, जो कि सरकार की बहुत बड़ी एजेंडा है। उसके बावजूद भी मैंने आप पहला बार मुखिया चुन कर आए, आप हर घर पानी पहुँच जाए, जल का नल का जल पहुँच जाए, आप क्या कोशिश? जी, मैं यहाँ तक कि डीएम साहब से लेकर और वीडियो साहब तक मैंने लिखित आवेदन दिया हूँ, जो मेरे पास में प्रमाण है कि मेरे पंचायत में नली गली नल जल या पीएचडी के द्वारा कराया गया। यहाँ तक कि मैंने एक सभा लगी थी पीएचडी द्वारा, तो उस सभा में जेई से मैंने लिखवाया था कि आप 15 दिन के अंदर में आप मेरे पंचायत का नल जल का कार्य पूर्ण कर दे। उन्होंने लिख के दिया था। इसके लिए हमने कार्यपालक अभियंता को लिखित आवेदन दिया हूं। मेरे पास में अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो मैं बतलाता आपको। और मैं कार्यपालक अभियंता को डॉक्यूमेंट्स देने के बाद आज तक उन्होंने सुनवाई नहीं की है। अब हमें डीएम साहब के मतलब निकट जाना है। इसके लिए मेरे पंचायत में कुछ वार्ड सदस्य है अभी प्रेजेंट में और पूर्व में उठे, जो कि यह योजना जो लूटी गई है, यह योजना लूटी गई योजना को जो है सिस्टम में हमको लेना चाहता है कि आप हमें पैसा दे दो और मैं काम कराऊं न कराऊं, उससे मतलब नहीं है। यहाँ तक कि रंगदारी अंत में जो है कहा कि इसे नहीं दीजिएगा तो 10% रंगदारी दीजिए। यानी कि आप आए हैं तो अब ठीक हो जाएगा, लोगों को पानी मिल जाएगा? नहीं सर, मतलब पूरे ठीक कर देंगे। यह सरकार स्वस्थ हो जाएगी, यहाँ के पदाधिकारी स्वस्थ हो जाएंगे कि हमें नया गांव पूर्वी पंचायत का कोई मुखिया मिला है और उसमें कहीं कोई समझौता नहीं है। हमने एक आंगनबाड़ी रिपेयरिंग किया है सर, चल के देख लिया जाए कि शायद प्रखंड में उस टाइप का आंगनबाड़ी मतलब रिपेयरिंग में नहीं होगा। यानी कि आप आए हैं तो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे हुए, ठीक ठाक करने में लगे हुए। लेकिन हम आंगनबाड़ी के बात आप कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, तो क्या आंगनबाड़ी में पोषण खास करके 0 से 5 साल के बच्चे पहुंचते हैं, तो हम बच्चों को पोषण मिल रहा है, बच्चे पहुंच रहे हैं या नहीं? जिस केंद्र को सर मैं कहता हूं कि नया गांव पूर्वी पंचायत में दबंग चोर उचक्का का एक खेमा बना हुआ है, जो कि हम अगर किसी को काम नहीं करने दिया जा रहा है। वो काम में क्या 10% कमीशन मांगा जा रहा है, इस ढंग की स्थिति है। यहाँ तक कि मतलब वो हो रहा है कि इसे अगर मतलब ज्यादा ऐसा होगा तो इसको जाने मार देंगे। तो भाई बहुत, यानी आप इसके लिए परेशान है काम करने? ये परेशान नहीं, ऐसे हम काम करेंगे ही और काम करवाएंगे ही, उसमें कहीं समझौता नहीं है। और सही रास्ता पर चलने के बाद आज के युग में देखिए जो सिस्टम बना हुआ है, सबको दिल में एकदम अंदर आत्मा, गलत करने वाले व्यक्ति को अंदर आत्मा में कबूल होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, फिर भी उसको दबाव देकर गलत करवाया जाता है और उस आदमी को पनिशमेंट दिया जाता है। तो मुझे जान माल की क्षति, हम कल भी स्टेटमेंट में दिया हूँ, ग्राम सभा कल किया हूँ, जो कि कुछ वार्ड जो है से तंगी तबाह किया है 10% मतलब रंगदारी नहीं देने के कारण। अच्छा, एक और सवाल है, स्वास्थ्य, लोगों की मूलभूत सुविधा है स्वास्थ्य। आपके जो पंचायत है नया गांव पूर्वी, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है आपकी? जी सर, मतलब इसके लिए मैं आप पूरे टीम को धन्यवाद देता हूं कि आपने मतलब पूछने का काम किया है। 20 साल से बना हुआ वह पंचायत भवन, जो कि यह पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायत भवन जो बनाई गई, वो मेरे रीजन के पहले
वह पंचायत भवन नहीं खुला, उस पंचायत भवन में कार्यालय मतलब चलाया नहीं गया। यहाँ तक कि आज तक उपस्कर जो कुर्सी टेबल पंचायत भवन को चलाने के लिए दिया जाता है, कंप्यूटर वो सरासर जो है से पूर्व पदाधिकारी या पूर्व मतलब मुखिया के द्वारा जो है से मतलब गबन है। पंचायत भवन के रिपेयरिंग के नाम पर रुपया जो ले लिया है, सो पंचायत भवन को रिपेयरिंग नहीं किया गया है। तो अभी हम एक और सवाल, पंचायत भवन तो ठीक ठाक आपका चल रहा है, यानी आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं? जी नहीं, चला रहा हूँ। उसमें हमने पीएचसी बैठा के एक अनुभव डॉक्टर को बैठाया हूँ, फ्री ट्रीटमेंट, फ्री दवा। सरकारी जो पीएचसी होता है, जी क्या वो है सुविधा? हाँ जी, हाँ जी, एएनएम नहीं, एक पीएचसी सेंटर का एक डॉक्टर है, एएनएम तो अलग है। हाँ, डॉक्टर साहब आते हैं, वो 7-6 दिन आ रहे थे। 6 दिन के बाद उनको एक दूसरी पंचायत और मिल गई है, तो सोमवार मंगल बुध अब जो है 3 दिन वो फ्री सेवा दे रही है। और कुशल डॉक्टर हैं जिन्होंने उनको ये ट्रीटमेंट की है, वो सारे व्यक्ति जो है से स्वस्थ है। एक और सवाल आप कह रहे हैं 20 साल से जो पंचायत बंद था, आप जैसे ही जीत कर आए, लोगों को पंचायत भवन मिल गया, आरटीपीसी काउंटर, जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, क्या वो काउंटर चालू है? जी सर, इसमें क्या है कि पंचायत कार्यालय चलाने के लिए सरकार ने सामान्य निधि का योजना दिया था कि आपने सामान्य निधि के द्वारा जो है पंचायत का कार्यालय आप चलाएंगे। आरटीपीएस उपस्कर, जैसे मैं कह रहा हूं कि पूर्व मुखिया और पूर्व सचिव के द्वारा उपस्कर का सामान ही नहीं दिया गया। आरटीपीएस काउंटर जो मतलब है उसमें जो है से चलाया जा रहा है। और मैं कब तक ठीक करूंगा? 5 साल तो हमें टाइम मिला है। 5 साल में कभी ऑपरेटर नहीं है, तो कभी जो है से नेट का सुविधा नहीं है। वो आते हैं और जाते हैं, क्योंकि उनके साथ भी मजबूरी है, क्योंकि उनका व्यवस्था नहीं दिया गया। और यहाँ जब सचिवों को कहा जा रहा है कि भाई सामान्य निधि से पैसा निकाल के इसको ठीक किया जाए, तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि पूर्व का जो है से पैसा निकासी कर लिया गया है, जो कि मतलब पंचायत भवन में अभी तक नहीं आया है। कुर्सी टेबल, इससे बढ़ा हुआ बात क्या कहूँ। अच्छा, एक और सवाल है शिक्षा मूल, जो सरकार का बजट 20 से 25% बजट शिक्षा पर खर्चा हो रहा है। आपके पंचायत में प्राथमिक स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक कैसी स्थिति है उसकी? क्या स्कूलों में आपने बाउंड्री का काम किया, जीर्णोद्धार का काम किया, जिम लगाने की मौजूदा योजना चल रही है, इसमें से कोई कार्य हुआ? सर, यह सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है कि पोर्टल के तहत ही सामान खरीदना है। और इस 70 साल के मतलब स्थिति में जो 5 साल हमको टाइम मिला है, ये रात दिन हम लगे हुए हैं। जिसको आज तक अधिकार नहीं मिला है, उसको अधिकार दिलाने के लिए मैं रात दिन तत्पर हूं। और सर, मैं कहता हूं कि 6 महीना के बाद अगर आप आते हैं तो आप देखेंगे, और आज भी आप मेरे पंचायत में सुपरविजन कर लीजिए, वो स्थिति में पड़ी हुई है जो कि जब आदमी को पानी पीने की व्यवस्था जब नहीं कर सकता है एक मतलब जनप्रतिनिधि, और सरकार की रुपया जो है से लूट खसोट हो जाती है, इससे बड़ा हुआ बात हम क्या कहूँ। लेकिन अब आप आए हैं तो क्या सब दुरुस्त हो ये मतलब इसके लिए मतलब अब हमको कमिश्नर साहब से मिलना पड़ेगा सारा लेटर लेकर कि मैंने करीब 11 महीना 10 महीना से लेटर जो है से मैं फ्लैश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है यहाँ। अच्छा मुखिया जी, 1 साल खत्म हो गया, अब 4 साल बचा है। 4 साल में सहदेव बुजुर्ग प्रखंड जो है, नया गांव पूर्वी पंचायत कैसे नंबर 1 पे आ जाए, आदर्श पंचायत बन जाए, इसके लिए क्या योजना है, क्या प्लानिंग है? जी, इसके लिए योजना है कि मैं बतला दूं कि जो पूर्व का कार्य किया हुआ न किया हुआ, पदाधिकारी को भी कहना है कि उसको छोड़ दीजिए, आप नए स्तर से काम कीजिए। तो जिस योजना पर रुपया जो है इसे उठा लिया गया, तो सरकार का कुछ सिस्टम है कि 5 साल के बाद जो है उस पर काम करना है, तो वह उठा लिया और मैंने मतलब ज्ञापन भी दिया, उस पर कोई सुनवाई नहीं है, तो वह तो काम अधूरा पड़ा हुआ रह गया ना। आप कैसे नंबर 1 बनाएगा, ये सोचिए, बताइए। इसके लिए हम लगे, मुझे योजना है कि इसे जो सरकार हमको घर घर तक मतलब व्यवस्था और सुविधा देने की काम कर रही है, मेरे द्वारा जो भी वर्क होगी पोर्टल पर होगी, धरती पर होगा, उसमें कहीं कोई समझौता नहीं होगी। मैं इसके लिए रात दिन लगा हूँ। तो ये सहदेव बुजुर्ग नया गांव पूर्वी के मुखिया जितेंद्र शाह हमारे साथ बात कर रहे थे। ये पहली बार चुनकर आए हैं, जनता के विश्वास पे खरा उतरने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, और ये साफ कह रहे हैं कि ये जनता और ज़रूरतमंद गरीबों के बीच में रहते हैं, लगातार काम कर रहे हैं।
हालांकि इनकी कुछ शिकायतें भी हैं। साफ तौर पे आपने सुना है कि पूर्व में जो जनप्रतिनिधि रहे हैं वो काम नहीं कर पाए, जिनके कारण इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये 24 घंटा जनता की सेवा में अब काम कर रहे हैं और ये वादा कर रहे हैं कि हम अपने पंचायत को नंबर 1 बनाकर ही छोड़ेंगे, चाहे जितना मेहनत करना पड़े। तो इस तरह से पंचायत का विकास का सिलसिला इनके यहाँ जारी है और इन्होंने अपने मुँह से खुद बताया भी है। हम बिहार के दूसरे पंचायतों में भी आपको दिखाते रहें और दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।